ठंड का मौसम आते ही फटी एड़ियों की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जिससे केवल एक ही रात में फटी एड़ियाँ यानी क्रैक हील से आपको छुटकारा मिल सकता है। आपकी एड़ियाँ बिल्कुल नरम, मुलायम और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल करके। कई बार दोस्तों जब एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं तो उनमें दर्द भी बहुत होता है और कई बार तो खून भी निकल आता है। उनकी जो बीच की दरारें होती हैं उनमें से खून निकलने की शिकायत अगर आपको भी है, आपकी एड़ियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आज की ये खास रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। बहुत सारे लोग अपनी फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए काफ़ी बार क्रीम्स लगाते हैं, बहुत इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती हैं। तो आज सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसा देसी और घरेलू तरीका लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करते ही केवल एक रात के अंदर ही आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल जादू की तरह गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है अदरक। सर्दियों के दिनों में अदरक बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है और इसी का इस्तेमाल करके आप अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। क्योंकि दोस्तों अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन सी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपकी फटी हुई एड़ियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, वो भी एक ही रात के अंदर। आप भी अगर काफ़ी ज़्यादा फटी एड़ियों से परेशान रहते हैं ठंड के मौसम में तो आप हमेशा अदरक का इस्तेमाल करिए। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, इसको ऊपर से छिलके इसके निकाल लेने हैं और इसके बाद आपको कद्दूकस की मदद से इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। बस अदरक का ये छोटा सा टुकड़ा एक जादू की तरह आपकी फटी एड़ियों पर काम करने वाला है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर ग्रेट करना है। मैं भी हमेशा अपनी फटी एड़ियों के लिए हमेशा इसी तरीके का इस्तेमाल करती हूँ और सिर्फ एक रात के अंदर ही मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल दोस्तों बहुत अच्छा होता है आपके फटी एड़ियों के लिए, और अगर आपकी फटी एड़ियों में से खून भी निकलता है तो नारियल का तेल आपकी फटी एड़ियों को रिपेयर करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है नारियल का तेल और यहाँ पे अदरक और नारियल के तेल को अच्छी तरीके से आपको पहले मिला लेना है। ये दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन भयंकर से भयंकर फटी हुई एड़ियों को, उनकी सूजन को, उनके दर्द को कम करने का काम करता है और बहुत जल्दी से आपकी फटी एड़ियों को, क्रैक हील को रिपेयर करता है। जो काम महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगी क्रीम्स नहीं कर पाती, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी भयंकर फटी एड़ियों को सिर्फ एक रात में ठीक करने का बहुत ही बढ़िया कारगर तरीका होता है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको लेना है दोस्तों सरसों का तेल। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है और बड़े बड़े घाव को भरने का काम भी सरसों का तेल बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पर अगर आपकी एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फटी हुई हैं या फिर बार बार फट जाती हैं तो आप यहाँ पर सरसों के तेल के अंदर अदरक और नारियल तेल को ऐसे आपस में मिक्स करके सरसों के तेल के अंदर डाल दीजिए। आप इसे एक बार बनाकर हमेशा अपने डब्बे में स्टोर करके रखिए और हमेशा इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप एक बार भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और दोबारा से आपको फटी एड़ियों की समस्या कभी भी नहीं होगी। बस इस सॉल्यूशन को आप हमेशा रात को सोते समय अपने एड़ियों, पैरों पर लगा दीजिए। अगर आपके हाथों में भी बार बार सर्दियों में फट जाते हैं या पूरे साल ही अगर आपकी एड़ियाँ फटी रहती हैं धूल मिट्टी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप इस सॉल्यूशन को बनाकर तैयार रखिए और हमेशा रात को सोने से पहले अपने हाथों, अपने पैरों के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। आपकी एड़ियाँ कभी भी ज़िंदगी में नहीं फटेंगी, ये बिल्कुल गारंटी है। आप यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सरसों के तेल के अंदर डाल दीजिए और गैस पर आप इसे रख दीजिए। लो फ्लेम करके आपको यहाँ पर 2 मिनट के करीब इस मिश्रण को थोड़ा सा पका लेना है। याद रखिएगा इसे काला नहीं करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही इसके अंदर ये बबल्स निकलने लगते हैं उसी पॉइंट पे आके फ़ौरन आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब यहाँ पे जो मिश्रण है ना, आपने इसमें देख रहे होंगे कि इसमें झाग जैसा बन गया है। आपको इसे लगातार ऐसे चलाते रहना है, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अदरक यहाँ पर काला नहीं होना चाहिए, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। एक बात और दोस्तों, जब भी आप इस मिश्रण को अपने पैरों के ऊपर या हाथों के ऊपर लगाते हैं तो हमेशा इसे थोड़ा सा गर्म करके ही लगाइएगा। ये गर्म करने के बाद ना बहुत ही बढ़िया और 10 गुना तेज़ी से आपकी फटी हुई एड़ियों के ऊपर असर करता है। अब जब ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा गर्म रहना चाहिए, उसी पॉइंट
पॉइंट पे आपको एक जो कपूर की गोली होती है एक ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर मैश करके पूरा क्रश करके पाउडर बना लीजिए और इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए। कपूर की जो गोली है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सी कपूर की गोली लेनी है, बार बार कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो पूजा में कपूर इस्तेमाल किया जाता है उसी कपूर को आपको लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो कपड़ों में कपूर रखा जाता है, कपड़ों में नेफ्लिन की गोलियां रखी जाती है यानी फिनाइल की गोलियां, उनका इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले कपूर को ही आपको इस रेमेडी में यूज़ करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। यहाँ पे इसे आपको छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसे छानना नहीं है। अब यहाँ पे आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं या फिर आपके पैर बहुत ज़्यादा फट गए हैं, क्रीम्स लगाकर देख चुके हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन बार बार एड़ियाँ फट जाती हैं, तो आप बस यहाँ पर रात को सोने से पहले एक बार ये वाला उपाय करके देखिए। आप खुद कहेंगे इतनी ज़बरदस्त, इतनी बढ़िया रेमेडी आपने बताई है कि हमारे फटे हुए एड़ियाँ, फटे हुए पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो भी एक ही रात के अंदर। मतलब ये इतना बढ़िया काम करता है ना कि महंगी दवाइयाँ और क्रीम्स भी इतना अच्छा रिजल्ट एक रात में नहीं ला सकती हैं जितना कि ये वाली रेमेडी ला सकती है। तो आप हमेशा दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर अगर आप बाहर काम करती हैं, आपके एड़ियाँ फट जाती हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं या फिर बच्चे, सभी लोग इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है और इसके अंदर आपको कोई फालतू खर्चा भी नहीं करना पड़ता। ये एक देसी तरीका है जो कि आप घर पर ही बहुत आसानी से बना भी सकते हो और बहुत आसानी से अपने हाथ पैरों के ऊपर अप्लाई करके अपनी फटी हुई एड़ियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि कोई किसी तरीके का खर्चा इस पर नहीं होता है और आपकी एड़ियाँ चाहे कितनी भी साल पुरानी हैं, फटी हुई हैं, आप इसे एक ही दिन के अंदर बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हो। आप यहाँ पर इसे रात को सोने से पहले लगाइए या फिर इसके अलावा आप दिन में 2 बार इसे लगा सकते हैं। सुबह नहाने के बाद जब आप पैरों को साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो आप एक बार इसको अप्लाई करिए और रात को सोने से पहले अपने पैरों के ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद आप अगली मॉर्निंग देखेंगे आपके पैर इतने ज़्यादा मुलायम, इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना, इतने नरम हो गए हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि सच में हमारे पैर कभी फटे भी थे। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉक्स आपको पहन लेनी है। रात को अगर आप लगा रहे हैं तो सॉक्स पहन लीजिए ताकि जो हमने सॉल्यूशन लगाया है ये बिस्तर पे या ब्लैंकेट वगैरह पे ना लगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से सॉक्स को पहन लेना है और बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे पहनकर ऐसे ही सो जाइए और सुबह उठकर देखिए क्या जादू आपके पैरों पर होने वाला है। मतलब पेडिक्योर करना आप भूल जाएंगे सिर्फ इस सॉल्यूशन के आगे। ये जो रेमेडी है इतना ज़बरदस्त असर करती है कि आप जो महंगे दामों पर बाहर जाके पार्लर में पेडिक्योर करवाते हैं ना, आज के बाद आपको उन पर भी फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर पर ही पेडिक्योर की तरह ये काम करता है और इतना बढ़िया रिजल्ट इसका होता है। ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसे किसी डब्बे के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। ये जितना ज़्यादा दोस्तों पुराना होता जाता है ना, जितने ज़्यादा दिन इसको होते जाते हैं, ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पुराना हो गया तो इसका असर ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। पुराना होने के साथ इसका जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत जल्दी से ये जो है आपकी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने का काम करता है। तो आज की जो रेमेडी दोस्तों आप सभी लोगों की फरमाइश पर थी, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि फटी एड़ियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कोई अच्छा देसी तरीका बताओ जिसमें ना कोई खर्चा हो, बहुत आसानी से हम घर पे बना सकें और अपनी फटी हुई एड़ियों को ठीक कर सकें। तो आप सभी लोगों की फरमाइश पर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, सभी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अक्सर लेकर आती हूँ। और आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।